बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन के बारे में। इसकी स्ट्रक्चर को देखें तो ये इसकी किडनीज़ हैं। ह्यूमन के यूरिनरी सिस्टम में 2 किडनीज़ होती हैं जिनके अंदर ब्लड वेसल जा भी रही होती हैं और ब्लू कलर की शक्ल में वेन्स निकल भी रही होती हैं। और ये इसका यूरेटर है, ये यूरेटर है यानी वो नाली जो गुर्दों से यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर, ये यूरिनरी ब्लैडर है जो गुर्दों से यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर की तरफ लेके आती है। उस नाली को हम क्या बोलते हैं? यूरेटर। ये दोनों गुर्दों से एक एक नाली निकलती है और इस यूरेटर का जो शुरू वाला हिस्सा है यहाँ से ये काफ़ी मोटा होता है जिसे बोलते हैं पेल्विस। और एट द एंड यूरिनरी ब्लैडर के आखिरी सिरे से में एक सुराख होता है जिस ओपनिंग के लिए यूरिन बॉडी से एक्सक्रीट किया जाता है, इसे बोलते हैं यूरिथ्रा। और ये किडनी का ये वाला पोर्शन जहाँ पे ब्लड वेसल्स या यूरेटर निकल रही होती है या दाखिल हो रही होती है ब्लड वेसल, इस हिस्से को बोलते हैं हाइलस। अगर हम इस एनाटमी को देखें, किडनी की एनाटमी को, तो यहाँ पे ये जो बाहर वाला हिस्सा है, ये वाला पोर्शन इतना ये वाला पोर्शन, इतने पोर्शन को बोलते हैं कॉर्टेक्स। और यहाँ से लेके इस पोर्शन को बोलते हैं रेनल मेडुला। और ये जो स्ट्रक्चर्स आपको नज़र आ रही हैं, इन स्ट्रक्चर को बोलते हैं पिरामिड्स। और ये येलो कलर की एक नाली नज़र आ रही है, यहाँ से शुरू होती है, ये हर पेल्विस से निकल के ये ऐसे निकल रही है। इस नाली को बोलते हैं पेल्विस। और ये पेल्विस आगे जाके बारीक हो जाती है जिसको बोलती हैं यूरेटर। तो ये कुछ मेजर किडनी की स्ट्रक्चर्स के पोर्शन थे, ये आपने अच्छे तरीके से जहन नशी कर लेने हैं। अब किडनी के अंदर कुछ नेफ्रॉन होती हैं। हमने नेफ्रॉन की डेफिनेशन कल देखी थी कि नेफ्रॉन जो है वो ट्यूब का एक निज़ाम है जो कि ब्लड को साफ़ करने में और यूरिन को बनाने में वर्क करता है। ये 2 तरह की होती हैं, ये जैक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन होती हैं और कॉर्टिकल नेफ्रॉन होती हैं। इनकी तादाद जो नेफ्रॉन है, इनकी तादाद तकरीबन 1 मिलियन से बढ़ जाती है, यानी 1 मिलियन से भी ज़्यादा तादाद एक गुर्दे के अंदर इसकी तादाद होती है। और एक किडनी की अगर हम बात करें तो एक किडनी का जो साइज़ है वेट के हिसाब से ये ओनली 1% होता है बॉडी के वेट के हिसाब से। यानी दूसरे अल्फाज में अगर एक बंदे का 100 kg वेट है तो उसके अंदर गुर्दों का वेट 1 kg होगा, जबकि जो ब्लड है वो तकरीबन 20%, जो हार्ट से ब्लड निकलता है, पंप किया जाता है, उसका 20% ब्लड जो है वो गुर्दों की तरफ भेजा जाता है साफ़ करने के लिए। तो इसकी वर्किंग का अंदाज़ा लगा लें कि इसकी वर्किंग कितनी है। साइज़ कितना छोटा है लेकिन वर्किंग कितनी ज़्यादा है। तो हम बात कर रहे थे इसकी टाइप की, तो इसकी 2 टाइप्स हैं, एक है जैक्स्ट्रा मेडुलरी और एक है कॉर्टिकल। ऐसी नेफ्रॉन, ये देखिए, ये गुर्दे का एक पोर्शन दिखाया गया है, ये इतना पोर्शन जो है वो कॉर्टेक्स वाला है और ये वाला जो पोर्शन है ना, ये पिरामिड वाला है, यानी इसको मेडुला बोलते हैं, मेडुला वाला पोर्शन है। अब ये देखें, ये नेफ्रॉन सारी की सारी, ये नेफ्रॉन ये कॉर्टेक्स वाले हिस्से में है और ये वाली आधी कॉर्टेक्स वाले में, और बहुत नीचे तक जो लूप ऑफ फैनली है वो मेडुला वाले पोर्शन में है। तो ऐसी नेफ्रॉन जो सिर्फ कॉर्टेक्स वाले हिस्से में हो उसको बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन, और जो दोनों पोर्शन पर मुश्तमिल हो, यानी हाफ पोर्शन वहाँ पे कॉर्टेक्स वाले में और हाफ पोर्शन मेडुला वाले में, तो इसको बोलते हैं जैक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन।
ये नेफ्रॉन को थोड़ा सा डेमो इसका देखें कि जो ब्लड वेसल गुर्दों की तरफ आती है उसको बोलते हैं एफेरेंट आर्टियोल, और जो नेफ्रॉन को ब्लड दे के वापस चली जाती है उसको एफेरेंट, एक ई से है और एक ए से है, एफेरेंट और एफरेंट आर्टियोल्स। ये वाला जो पोर्शन है सारा का सारा, इसमें ब्लड वेसल, ये वाला जो पोर्शन है ब्लड वेसल वाला पोर्शन, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। और ये येलो वाला जो पोर्शन जो इसके ऊपर कैप की शक्ल में बना हुआ है, इस पोर्शन को बोलते हैं बोमैन कैप्सूल। ये जो बोमैन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस हैं, यहाँ पे क्या होता है कि ग्लोमेरुलस के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं वहाँ से बेकार मादे निकल के बोमैन कैप्सूल में आ जाती हैं और वहाँ से फिर आगे इसका नेक्स्ट फंक्शन शुरू होता है। हम यहाँ पे देखते हैं कि ये एक ब्लड वेसल है, यानी आर्टरी है जो ब्लड लेके आ रही है और ब्लू वाली वापस लेके जा रही है। तो यहाँ से दाखिल होने के बाद जब वो निकलती है बाहर, तो इस पोर्शन पे आके इसकी ब्रांचेस बनना शुरू हो जाती हैं। इन ब्रांचेस को बोलते हैं पेरीटब्यूलर कैपिलरीज। ये जो पेरीटब्यूलर कैपिलरीज हैं, ये लूप ऑफ हेनले, ये जो यू शेप यहाँ पे बनती है, इस यू शेप को बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। ये लूप ऑफ हेनले के गिर्द लिपटी होती हैं और वहाँ से रीअब्जॉर्प्शन का काम करती हैं। यहाँ पे नेफ्रॉन के दो मेन पोर्शन बनते हैं। एक ये ट्यूब का सिस्टम है, ये देखिए काफ़ी बलदार सिस्टम है, इसको बोलते हैं प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, यानी पहली बलदार नाली। और लूप ऑफ हेनले के बाद अगेन इसी तरह का बलदार नालियों का एक निज़ाम शुरू होता है जिसको बोलते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। और आगे ये वाला जो पोर्शन है इसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट, यानी सारा का सारा जो पेशाब होगा वो इस पोर्शन में कलेक्ट कर लिया जाता है। अगर हम बात करें इस पोर्शन की, तो इसमें देखें एक ये है जैक्स्ट्रा मेडुलरी और एक ये है कॉर्टिकल नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन में देखें ये जो लूप ऑफ हेनले है, यहाँ पे ब्लड वेसल का कोई निज़ाम मौजूद नहीं है, बल्कि ब्लड वेसल सिर्फ ऊपर वाले पोर्शन में ही है। जबकि जो जैक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन है उसमें देखें इस पोर्शन में काफ़ी डेंस नेटवर्क है ब्लड वेसल का, जिसको बोलते हैं वासा रेक्टा। तो ये टॉपिक के अंदर हमने डायग्रामेटिकली ही आज के टॉपिक को देखा है। ये डायग्राम, ये पिक्चर मैंने इसलिए लगाई ताकि आपको कुछ मेन पोर्शन को आप अंडरलाइन करवा सकूं। ये आपका एमसीक्यूज है कि किडनीज़ के अंदर फंक्शनल यूनिट जो नेफ्रॉन्स हैं उनकी तादाद होती है, इनकी तादाद मिलियंस में होती है। और जो इसके अंदर जो ब्लड वेसल्स आती हैं उसको हम बोलते हैं रेनल आर्टरीज़, और जो छोड़ के जाती हैं उसको बोलते हैं रेनल वेन्स। इसी तरह जो ब्लड हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट के तौर पर साफ़ होने के तौर पर आता है वो 20% किडनी की तरफ आता है, जबकि किडनी का जो वेट है वो टोटल कितना होता है 1%। इसके अलावा आपने ये कुछ इन चीज़ों को डेफिनेशन को भी देख लेना है कि पेल्विस क्या होता है। किडनी के अंदर कलेक्टिंग डक्ट के एक ट्यूबुलर सिस्टम को बोलते हैं। इसी तरह यूरेटर किसे बोलते हैं, जहाँ से पेशाब गुर्दों से निकलता है। और यूरिनरी ब्लैडर का किसे बोलते हैं, जहाँ पे ब्लड यूरेटर से आके निकल के एक कलेक्टिंग बॉक्स के अंदर आता है और यहाँ से जिस सुराख के जरिए बॉडी से खारिज होता है उसको हम बोलते हैं यूरिथ्रा। तो ये चीज़ें आपने अंडरलाइन कर लेनी है। इसी तरह कॉर्टिकल नेफ्रॉन क्या होती है, जैक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन क्या होती है,
और बोमेन कैप्सूल क्या होता है, ग्लोमेरुलस क्या होता है, अफेरेंट और एफरेंट आर्टिकल्स क्या होती हैं, पेरिटब्यूलर कैपिलरीज क्या होती हैं। जैसा कि हमने पढ़ा कि वो नेटवर्क होता है कैपिलरीज का जिसको बोलते हैं पेरिटब्यूलर कैपिलरीज। प्रोक्सिमल डिस्टल एंड लूप ऑफ हैनले, इसी तरह डिस्टल पोर्शन और एंड पे जो वासा रखता है। ये क्या क्या चीज़ें होती हैं ये आज के टॉपिक में हमने कवर अप की हैं। इनको आपने अच्छे तरीके से याद भी कर लेना और अंडरलाइन भी कर लेना है।